हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हेमा और हेमा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं टिप्स लेकर के आई हूं आप सभी के काम को सभी को कर देगा आसान। तो चलिए हम देर ना करते हुए अपना टिप्स को शुरू करते हैं। और अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुँचती रहे और आप फ्री में इंजॉय करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सो गाइस, जो पहला आज का हमारा टिप्स है वो नेल पेंट को लेकर के है। जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो एक ही दिन वो टिकता है, दूसरा दिन वो इस तरीके से छूटने लगते हैं। जैसे मेरे हाथों पे आप देख सकते हैं नेल पेंट हमारा किस तरीके से छूटा है, वैसे छूटने लगते हैं। तो हम रोज़ का जो झंझट है उसको हम दूर करने वाले हैं आज, जो कि उसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है, जो मेहंदी आप अपने हाथों पर लगाते हैं उसी मेहंदी को आपको इस तरीके से नाखून पर लगा देना है और सूखने के बाद अपने हाथों को धो लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे जब धोने के बाद तो आपका कलर नेल पेंट का बहुत अच्छा आ जाएगा और आपको बार बार नेल पेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। तो आई होप कि ये टिप आपको अच्छे लगे हों। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स हमारा साड़ी को लेकर के है। जब भी हम कोई भी साड़ी इस तरीके का पहनते हैं, जो हार्ड वर्किंग वाला हैवी साड़ी होता है, हम ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं पहनने के बाद। उसके बाद जो दूसरी बार हम पहनने के लिए साड़ी जब खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है। इस वजह से जो भी साड़ी का वर्किंग हुआ रहता है, डिज़ाइन जो स्टोन वगैरह लगे रहते हैं, सभी एक ही साथ चिपक जाते हैं और उनको निकालने की वजह से हमारा जो साड़ी का खिंचाव है, रेशे धागे, उनकी वजह से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी साड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हम उसे पहन नहीं पाते हैं। तो हमें बस एक न्यूज़पेपर लेना है इस तरीके का, जैसे मैंने न्यूज़पेपर लिया है। कोई भी आप पेपर ले सकते हैं जो बड़े साइज़ में ऐसे हैं। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके रखिए साड़ी में, जैसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। 2 से 3 न्यूज़पेपर मेरा इस साड़ी में लग गया है और ऐसे मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। जो भी हमारे पास इस तरीके की साड़ी जो होती हैं, सिंपल साड़ी की मैं नहीं बात कर रही हूँ। सिंपल साड़ी तो ऐसे हम रेगुलर पहनते हैं और उसमें स्टोन वगैरह नहीं लगे रहते हैं, तो ऐसे फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके की जो साड़ी होती है तो आप ज़रूर इस तरीके से रखिए, बिल्कुल भी साड़ी आपकी ख़राब नहीं होगी और आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका मिलेगा। इस तरीके से आप सभी साड़ी को ऐसे अगर रखते हैं तो उसके बाद से फोल्ड कर देना है ऐसे, और इसे पॉलीथीन में रख करके कपबोर्ड में रख दीजिए। काफ़ी टाइम तक आपका जो साड़ी है खोलेंगे तो वो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ साड़ी जो ऐसी होती है हम उसे रेगुलर घर पे नहीं पहनते हैं, कभी फेस्टिवल वगैरह त्यौहार पे हम पहनते हैं तो बहुत दिनों के लिए रख देते हैं। तो दूसरी बार हम पहनते हैं तो साड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है, एक ही में चिपक जाता है। तो इसलिए मैंने आपको न्यूज़पेपर रख करके बताया है, ताकि आपकी साड़ी अच्छी रहेगी, बची रहेगी। क्योंकि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं किसी साड़ी के शॉप वगैरह पे, तो लोग दुकानदार लोग क्या करते हैं, ऐसे ही साड़ी को न्यूज़पेपर लगा करके रखे रहते हैं। अगर हम घर पे भी साड़ी को लाते हैं तो उसे हम खोल के जब देखते हैं तो उसमें सभी साड़ी में न्यूज़पेपर ऐसे लगा रहता है। जो हार्ड वर्किंग वाली हैवी जो साड़ी होती है, अक्सर उसमें न्यूज़पेपर लगा करके रखे रहते हैं, जिससे कि उन लोग की साड़ी कभी भी ख़राब नहीं होती है, ऐसे से बची रहती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आई होप कि ये टिप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप देख लेते हैं। अगला भी टिप्स हमारा बहुत ही यूज़फुल है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस तरीके का कोई भी ब्लाउज जब हम पहनते हैं तो उसे हम काफ़ी टाइम के लिए अगर रख देते हैं तो ब्लाउज का जो हुक है इसमें जंग लग जाते हैं। जब जंग लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है हमारा ब्लाउज। उसमें जो कज लगा रहता है उसमें फंसता नहीं, और फंसाते फंसाते हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जो कज है वो टूट जाता है, फिर से हमें बनाना पड़ता है। और जंग छूटना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसे हम छुड़ा नहीं पाते हैं। तो इस जंग से बचने के लिए बहुत ही छोटा सा आपको काम करना है, जो कि आप इसे बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। एक न्यूज़पेपर, जैसे मैंने साड़ी में लगा करके आपको बताया रखने का, उसी तरीके से एक न्यूज़पेपर लेना है। एक ही न्यूज़पेपर में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आधा न्यूज़पेपर लिया है और इस तरीके से अंदर की तरफ डाल करके ऐसे न्यूज़पेपर को लगा के रख देना है। और आप काफ़ी टाइम के लिए इस तरीके से आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें जंग नहीं लगता है। क्योंकि अक्सर हम रेगुलर हम ब्लाउज जो सिंपल जो पहनते हैं उसमें जंग नहीं लगते हैं। जो ब्लाउज हम काफ़ी टाइम के लिए रख देते हैं उसी में जंग लग जाते हैं। तो आपको जो काफ़ी टाइम के लिए ब्लाउज को रखना है, बहुत दिनों के बाद आपको जब उसका काम लगे, तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर लगा करके रख देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा आपको न्यूज़पेपर नहीं लेना है, कोई भी आप पेज ले सकते हैं। बच्चों का बुक वगैरह में का जो पेज होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके रख दीजिए। बिल्कुल भी आपके ब्लाउज जो है उसमें जो कज लगा है उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। और जो ब्लाउज में आप बटन वगैरह लगाते हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही सेफ रहता है, उसमें कुछ जंग वगैरह लगने की दिक्कत नहीं होती है। तो आई होप कि ये टिप आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। अगला भी टिप्स आपको बहुत ही
पसंद आएगा, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। जब भी हम कोई भी स्पून वगैरह स्टैंड में रखते हैं तो इतना ज़्यादा हमारा स्टैंड भर जाता है कि हम दूसरा स्पून वगैरह उसमें रख नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग के स्पून वगैरह होते हैं, जैसे मेरे पास ये फॉग है तो फॉग को मैं इसमें रख नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा सिंपल वाला जो स्पून है इसकी वजह से मेरा भर गया स्टैंड, तो ये मैं रख नहीं पाती हूँ। तो इसको रखने के लिए आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊँगी, जिससे आप इसमें कई सारे चीज़ इसमें रख सकते हैं और आसानी से आप इसे निकाल भी सकते हैं। अगर ऐसे ही सभी स्पून को मैं ऐसे डाल देती हूँ तो बहुत ज़्यादा निकालने में दिक्कत हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर फंस जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही ईजी रहे, निकालने में दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है, वह छोटा सा काम करना है। इस तरीके का रबड़ बैंड लेना है। अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है तो मिठाई का डब्बे आते हैं कभी कभार, तो उसमें रबड़ लगे रहते हैं, तो उसको आप बचा करके रखें। और इस तरीके से आपको रबड़ बैंड को लगा देना है मल्टीप्लाई की जैसे। तो 4 स्क्वायर बन गया है, ऐसे 4 बॉक्स बन करके तैयार हो गया है। तो आपको एक में फॉग वगैरह रख देना है और दूसरा जो बचा बॉक्स तो उसमें हम इसमें सिंपल वाला जो स्पून है उसे रख देते हैं, और 2 बाकी का जो बॉक्स बचा है उसमें भी हम अलग स्पून रखेंगे, जो कि आपको मैं भी दिखाती हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप स्पून मैंने फॉग वगैरह लिया है, ये बच्चों के टिफ़िन में अक्सर इस तरीके का जब टिफ़िन ख़रीदते हैं तो उसमें फॉग वगैरह रहते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं बच्चे तो हम इधर उधर रख देते हैं तो मिलते नहीं है। तो आपको एक ही साथ रखेंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चों को देने में भी लगेगा और आपको भी यूज है, तो आप जल्दी से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और जो चौथा बॉक्स बचा है उसमें हम नाइफ़ और पिलर वगैरह हम इसमें रख देंगे, जिससे कि हमारा कम स्पेस लेगा और इतने ही स्टैंड में हम 4 अलग अलग तरीके का रख देंगे, और जिससे हमें आसानी होगा, एक ही साथ हमें सब चीज़ तुरंत मिल जाएगा। किचन में अक्सर हम इधर उधर सामान जब रख देते हैं तो फैल जाता है, तो हमें कई जगह से ढूंढना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको एक ही जगह 4 तरह के अलग अलग चीज़ आपको मिल जाएंगे, और दिखने में भी आपका स्टैंड जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। तो आई होप कि ये टिप आपको अच्छे लगे हों। तो चलिए अगला भी टिप्स देख लेते हैं। अगला भी टिप्स हमारा बहुत ही यूजफुल है, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अक्सर सभी के घर में ज़्यादातर इस तरीके का कप 1 या 2 मिल ही जाता है। जैसे मैंने बड़ा कप लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने कप लिया है आपको जो मैं दिखा रही हूँ। और ऐसा तो होता नहीं है कि हम पानी के जैसे चाय को भी बड़े कप में या बड़े गिलास में भर भर के पिएँ, और अच्छा नहीं होता है चाय को ज़्यादा पीना। और छोटे कप में जब हम चाय पीने लगते हैं तो ये बड़ा कप जो ऐसे फालतू पड़ा रहता है और रखे रखे वो गिर के टूट जाता है, तो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे बड़े साइज़ के जो कप होते हैं उसे हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाले हैं, आपको मैं बताती हूँ। इस तरीके का जो भी फ्लावर आपके घर में है तो आप इसमें ऐसे रख सकते हैं, आपका घर पे ही फ्लावर पॉट बन करके तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखने लगता है। और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कहीं भी इधर उधर रखना है, बार बार चेंज करना है जगह को, तो आप आसानी से इसे ले करके रख भी सकते हैं। इसमें हैंडल लगा हुआ है कप में, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगने लगेगा आपका कप। तो आप घर पे इस तरीके से फ्लावर पॉट बना सकते हैं बिना कोई मेहनत के, और आपका यूज भी हो जाएगा कप, जो इस तरीके का बड़े साइज़ के जो कप है। तो इसमें मैंने फ्लावर जो लगाया, मैं अपने हाथों से मैंने ये फ्लावर को बनाया है। इसका वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ईजिली ये घर पे ये फ्लावर बन जाते हैं। तो मैंने सभी फ्लावर को बना करके नहीं डाला है, सिर्फ एक फ्लावर को मैंने बना करके डाला है। उसी को आप देख करके आप और भी बाकी अलग अलग डिज़ाइन के आप फ्लावर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है ये फ्लावर, और क्राफ्ट पेपर से मैंने ये फ्लावर को बनाया है और जल्दी से ये फ्लावर बन के तैयार भी हो जाते हैं। तो आई होप कि ये टिप भी आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। अगला भी टिप्स हमारा इसी तरीके से कप को लेकर के है। ऐसा कप मेरे पास 2 पड़े हुए थे जो यूज नहीं हो पा रहे थे। चाहे तो इसमें हम जूस भी पी सकते हैं इस कप में, और दूध भी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सभी लोग कप में चाय ही पीना पसंद करते हैं। दूध वगैरह जूस वगैरह हम गिलास में ही पी लेते हैं, और कप में चाय ही पीना अच्छा लगता है। अगर हम इसमें जूस और पानी ये सब कुछ पीने लगे तो कप को मुश्किल हो जाता है उसे बचाना, बार बार रखना और धोना, संभाल करके रखना पड़ता है ऐसे चीज़ों को। तो इस कप को भी मैं बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरीके का मैंने फोक वगैरह चम्मच वगैरह मैंने लिया है, जो कि मेरे बच्चों लोगों का है। अक्सर हमारे जो बच्चे हैं टिफ़िन वगैरह में इस तरीके का स्पून और फोक वगैरह ले जाते हैं, जिससे उन लोगों को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और प्लास्टिक के चम्मच तो हर किसी को यूज पड़ जाता है कभी कभार। तो हम बाहर भी जाते हैं सफ़र वगैरह में तो हम स्पून वगैरह फोक वगैरह ऐसे प्लास्टिक का ले जाते हैं, तो उसे हम इधर उधर रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसे ढूंढना में। और बच्चों को टिफ़िन वगैरह अक्सर हम रोज़ का काम रहता है तो देते हैं, तो उन्हें टिफ़िन में ऐसे ही चम्मच वगैरह फोक वगैरह मिलता है प्लास्टिक का, तो उन्हें रोज़ देना होता है। तो ईजिली हमें जल्दी से तुरंत मिल जाएगा और निकाल के आसानी से दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी ऐसे लगने लगता है। और हमारा जो कप है बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से।
कप में बहुत प्यारा डिज़ाइन भी बना है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हमारा कप दिख रहा है। आप इस कप में बहुत सारी चीज़ अलग अलग के रख सकते हैं, जैसे बच्चों का पेन पेंसिल वगैरह हो गया, उसे भी आप रख सकते हैं। अपने मेकअप का भी ब्रश वगैरह रख सकते हैं, जिससे मेकअप में भी बहुत अलग अलग टाइप के ब्रश रहते हैं, उसे आप रख सकते हैं। तो आई होप कि टिप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। ये टिप्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने राजमा को लेकर के ये टिप बताया है आपको। अक्सर हम राजमा की जब सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे हम 4 से 3 घंटा हम उसे पानी में सोख करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है फूलने में, उसके बाद वो तैयार होता है। तो हमें क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है और उसे भिगो के रख देना है। तो वो 2 घंटे में ही आपका राजमा फूल करके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद से उबालना जब है आपको राजमा को, तब उसमें नमक डाल करके 1 टेबल स्पून उसे उबालिए। 2 सीटी में ही राजमा उबल करके तैयार हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। तो चलिए अगला भी टिप्स हम देख लेते हैं। अगला टिप्स हमारा है ब्लाउज को लेकर के। अक्सर हम ब्लाउज जब पहनते हैं ना, तो साड़ी के साथ जब हम पिन लगाते हैं ब्लाउज में, बहुत ज़्यादा उसमें फंस जाता है हमारा पिन, जिससे कि हमारी साड़ी भी ख़राब हो जाती है और साथ ही साथ जो ब्लाउज की हालत है वो भी ज़्यादा बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक ही साथ हम लगाते हैं पिन को, जिससे दोनों फंस जाता है हमारा और निकालने में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाता है। कैसे हम निकालें, जब भी हम साड़ी पहनते हो तो हमें टेंशन लगी रहती है कि फिर से हमारे ब्लाउज फट जाएगी, साड़ी फट जाएगी। तो हमें बहुत ही छोटा सा काम करना है। ऐसे जब पिन लगाते हैं, कोई भी पिन आप लगा रहे हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की पिन होती है, लेकिन उसमें आपको छोटा सा ऐसे मोती डाल देना, जैसे मैंने ये डाला है। उसका पिन का जो छोटा सा होल है उसी में ही अक्सर ब्लाउज और साड़ी फंस जाता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और निकालने में घंटों का टाइम लग जाता है। तो आपको घंटों का टाइम नहीं करना है। जितना भी आपको साड़ी में पिन लगाना है, तो आप इसी तरीके से हज़ारों पिन लगाइए और आसानी से आप निकाल सकते हैं जब चाहें। और आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको हिलाने से भी इधर उधर नहीं खसक रहा है और पिन जो है उसे अंदर की तरफ जो छोटा सा जो होल बना है पिन का, उसमें आपको नहीं जाने देगा, जिससे कि आपकी साड़ी फंसे। तो आप इस तरीके से आप जब भी साड़ी पहने तो आप इसमें पिन में मोती लगा करके ही पहने, जिससे कि आपको आसानी होगा, पिन नहीं फंसेगा साड़ी में। तो आई होप कि ये सारे टिप्स हमारे अच्छे लगे हों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं इसी तरीके से टिप्स शेयर करती रहूँगी। और बाकी का भी मैं वीडियो रेसिपी से जुड़ी कुकिंग का मैंने डाला है, उसको भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। फिर से मिलेंगे नई टिप्स के साथ। बाय बाय।